जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो के टॉपिक, जैसे कि आप इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं, फैमिली पेंशनर की पेंशन से प्रति माह 11,000 रुपए की रिकवरी आई है। और ये रिकवरी कुल मिलाकर 28 लाख की है, कहीं पर 11 लाख की है। पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को ऐसे ही रिकवरी के नाम पर उनकी पेंशन से हजारों रुपए का प्रतिमाह नुकसान हो रहा है। आज के इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में देखिए, हवलदार रैंक की जो बेसिक पेंशन है वो कम क्यों आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। एक हम जानेंगे जानकारी ईसीएचएस के जो बेनिफिशरीज हैं उनको लेकर। यानी यही कुछ जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन जरूर से ऑन रखिएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक समय रहते पहुंच सके। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अभी तक बहुत सारे हमारे वेटरन्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा है, जिस वजह से वीडियो की जानकारी सही सही समय रहते उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर उसी विषयों को लेकर, जिन विषयों को लेकर मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे फोन के माध्यम से जवाब देना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि 2 या 5 मिनट के वीडियो जब आते हैं तो उसको देख लीजिए, क्योंकि कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उन वीडियो में मैं जरूर से शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं एक फैमिली पेंशनर की पेंशन से। देखिए, प्रति माह 11,000 रुपए की रिकवरी बिठाई गई है। अब ये अमाउंट, जैसे आप इस पेंशन स्लिप में ये सारी डिटेल देख रहे हैं, ऑर्डिनरी रेट से इन फैमिली पेंशनर को पेंशन आ रहा है। बेसिक यहाँ पर देख रहे हैं आप 19,000 के आसपास का बेसिक है। महंगाई भत्ता उसको मिलाकर 30,000 से ज्यादा ये पेंशन नहीं बन रही है। ऐसे में 11,000 रुपए की रिकवरी और ये अमाउंट पूरा 28 लाख रुपए का है। अब इस फैमिली पेंशनर को ये 28 लाख रुपए चुकाते चुकाते पूरी उम्र निकल जानी है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये अमाउंट दिया भी है या नहीं भी दिया, ये तो एक अलग ही बात हो जाती है। अगर दिया भी है, एक्स्ट्रा पेमेंट हो भी गया है, तो ये अमाउंट इतना कम होता है, 200, 500, 1,000 रुपए, कि कभी हमारे खातों में हमारी पेंशन के साथ इंक्लूड हो जाता है, हमें ये भी नहीं पता चलता है। पेंशनर को जो पेंशन बैंक देती है या स्पर्श देती है, वही पेंशन वो पेंशनर ले रहे हैं। अब इसमें पेंशनर की कोई गलती तो है नहीं, या फैमिली पेंशनर की कोई गलती तो है नहीं। उनको क्या पता चलेगा कि, और अभी तो फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी अवेयरनेस आई है। हम भी कोशिश करते हैं आपको कि सही बेसिक आपकी कितनी है, उसमें महंगाई भत्ता कितना जुड़ रहा है और आपकी पेंशन कितनी आनी चाहिए, ये सारा कैलकुलेशन आपके सामने है। पहले तो ये भी नहीं पता होता था पेंशनर को कि पेंशन सही से आ रही है या नहीं आ रही है। जो भी बैंक पेंशन देती थी, पेंशनर पेंशन ले लेते थे। अब ऐसे में थोड़ा 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 करके ये अमाउंट इतना, यानी लाखों रुपए का जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो के माध्यम से शेयर किया था, एक वेटरन्स जो एयरफोर्स से रिटायर थे, उनके फैमिली पेंशनर्स के ऊपर देखिए यहाँ पर उनकी पेंशन से 11 लाख रुपए की रिकवरी बिठा दी। और ऐसे ये तो 2 केस में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ऐसे अनगिनत केस होंगे जिनमें लाखों लाखों रुपए की रिकवरी आ रही है। सर्विस पेंशनर की पेंशन से भी रिकवरी कर रहे हैं तो भी उनको नुकसान होता है। फैमिली पेंशनर की पेंशन से भी, अब देखिए ऑर्डिनरी पेंशन इतनी कम होती है, उसमें ये रिकवरी चली जाएगी, फिर बचेगा क्या उनको घर चलाने के लिए। तो ये काफी गंभीर विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी मैंने शेयर किया था, जिसमें ये कहा गया था कि आप जब किसी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, वो मांग तो रहे नहीं है, उनको कहाँ पता है कि कितना पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है कितना, तो ये रिकवरी आप नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर किसी भी इतनी बड़ी अमाउंट में है या इससे भी कई बार ज्यादा भी देखा गया है, तो रिकवरी के मामले जो हैं वो जरूर से मुझसे संपर्क करिए, क्योंकि इसमें हम जरूर से काम करेंगे। किसी भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को रिकवरी के नाम पर नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, हवलदार की जो बेसिक पेंशन है वो कम आ रही है, हवलदार रैंक की। अभी देखिए एक कमेंट हमें आया है, उनमें हमारे पेंशनर भाई लिख रहे हैं कि उनकी जो मैंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें OROP 3 की मैंने बेसिक शेयर की थी, तो इसके हिसाब से उन्होंने लिखा था कि देखिए, जो आप इसमें बता रहे हैं उस हिसाब से मेरी बेसिक कम आ रही है। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए
चाहे OROP 2 का हो या OROP 3 का हो। मैं हाल फिलहाल के दिनों की ही बात कर रही हूँ, या OROP 1 का भी हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि जो हमारे पेंशनर है उनको पुराना पेंशनर जो एरियस है वो भी नहीं मिलता, या उनकी बेसिक में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये बात कर रहे हैं हमारे वेटरन्स की, मैं हवलदार रैंक से रिटायर हूँ और मेरी बेसिक आप जो बता रहे हैं उसके हिसाब से कम आ रही है। तो हो सकता है कि आपकी पेंशन में OROP 3 का रिवीजन नहीं हुआ हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे केस हैं, मैं वीडियो में समय समय पर इसके बारे में बात करती रहती हूँ। तो आप जो है इसके लेकर कंप्लेन करिए, या फिर मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए, PPO वगैरह शेयर करिए, पेंशन स्लिप करिए, शेयर करिए, ताकि हम देख लें कि ये दिक्कत कहाँ आ रही है। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए ECHS से जुड़ी हुई एक बहुत ही जरूरी जानकारी शेयर कर देती हूँ। इससे पहले कमेंट देख लेती हूँ, जो हमारी एक डिफेंस की एक पेंशनर की डॉटर ने लिखा है। ये लिख रही हैं कि इनका जो डिपेंडेंट कार्ड है वो काफी समय पहले खो गया है, और अब इनको ECHS कार्ड बनवाना है, तो कैसे बनवाए। देखिए, ECHS कार्ड बनवाने के लिए डिपेंडेंट कार्ड की जरूरत शायद से तो नहीं होती है। फिर भी अगर आपको डिपेंडेंट कार्ड बनवाना है, ECHS कार्ड बनवाना है, तो नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करिए, वो आपको गाइड करेंगे। अगर किसी का भी डिपेंडेंट कार्ड खो जाता है, यहाँ पर हमारे सर्विस पेंशनर्स तो इस रूल्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए कहना चाहूंगी, या उनके डिपेंडेंट के लिए, कि ECHS कार्ड खो जाता है, लिक्वर कार्ड खो जाता है, या कोई इस तरीके से डिपेंडेंट कार्ड खो जाता है, आइडेंटिटी कार्ड आपका जो बनता है वो खो जाता है, तो इसमें जो है आपको सबसे पहले पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवानी है, FIR एक करवानी है, और इसके बाद आपको जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करना है। उस FIR की कॉपी भी साथ में जरूर से लेके जानी है। ये ऐसे संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको लेकर आपको जो है बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये ECHS से जुड़ी हुई एक जानकारी शेयर करती हूँ। देखिए, वैसे तो समय समय पर जब ECHS के लिए कोई ऐसी जानकारी शेयर करने के लिए मुझे मिले जो हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए बहुत ही उपयोगी हो, मुझे बहुत खुशी होती है अपने वीडियो के बारे में इन दो टॉपिक पे बात करने में। एक तो ECHS कार्ड के जो बेनिफिशरीज हैं, अगर उनके लिए कोई ऐसे संस्थान कोशिश कर रहे हैं कि उनको बिना किसी परेशानी के बिल्कुल कैशलेस उनको सुविधा हम उपलब्ध उपलब्ध कराएंगे, मेडिकल साइड से अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो ट्रीटमेंट वगैरह की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी, पेंशन अदालतें हो या स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम्स हो, क्योंकि मैंने ये देखा है कि इन दोनों ही चीजों का हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को काफी फायदा होता है। और जब कोई ऐसी जानकारी मैं शेयर करती भी हूँ किसी वीडियो के माध्यम से, तो हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश भी करते हैं, ताकि सभी लोगों तक ऐसी यूजफुल जानकारी पहुंच सके। चलिए, यहाँ पर देखिए, 30/5/2025 को, यानी 30 मई 2025 को एक सर्कुलर जारी किया है। अब किन्होंने किया है ये देखिए, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है अपने अलग अलग विभागों के लिए। अब ये कहाँ स्थित है? पुडुचेरी है, पुडुचेरी जो है यहाँ पर ये एक इंस्टीट्यूट है, मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां पर अभी हमारे जो ECHS की बेनिफिशरीज हैं, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, SFF, नेपाल डोमेस्टिक गोरखा और असम राइफल, इनके जो पेंशनर हैं, या जो इनकी फैमिली पेंशनर है, या इनके डिपेंडेंट जो है ECHS बेनिफिशरीज, इनके लिए बिल्कुल कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर ये सर्कुलर अपने विभाग के लिए जारी किया गया है। और जिसको जानना हमारे जो पुडुचेरी के आसपास पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स रहते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। यानी अब इस इंस्टीट्यूट में भी जो है आप ECHS कार्ड का उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सर्कुलर आया है इसमें ये साफ लिखा है, जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अपने विभागों के जो अलग अलग अधिकारी हैं उनके लिए लिखा है कि देखिए, अब हमने ECHS को लेकर ये सुविधा शुरू की है, तो कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए पेंशनर्स को, और साथ ही में ये जो सर्कुलर आया है इसको सही तरीके से लागू किया जाए। तो ऐसे कुछ करके हमारे जो ECHS बेनिफिशरीज हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। एक तो हमें अगर कोई मेडिकल साइड से परेशानी होती है, तो सबसे ज्यादा हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमारे आसपास वो कौन सा इंस्टीट्यूट, ऐसा मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, या कौन सा हॉस्पिटल है जो ECHS के साथ इन पैनल में है, उनके साथ करारबद्ध है, एक MOU साइन हुआ है, जहां पर वो ये कह रहा है कि हम ECHS बेनिफिशरीज को इमरजेंसी में, या अगर कोई ऑपरेशन वगैरह की स्थिति है या कुछ भी करके, तो जो है उनको इलाज मुहैया करवाएंगे। ये जानकारी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तभी हम ECHS कार्ड का जो है उपयोग कर पाएंगे सही समय आने पर।
या जब हमें जरूरत पड़ेगी। तो वो जानकारी सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है आपको हमारे वीडियो से ही मिलती है। बाकी इस विषय को लेकर आपके क्या विचार हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।